हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने कर दिया है उनका थैंक यू सो मच। और आपने वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी द बिगेस्ट रिस्क दैट वी टुक इन आवर लाइफ एंड इट्स आउटकम। तो हमारी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा रिस्क जो हमने लिया वो ये है कि जी मुझे और मेरी वाइफ हम दोनों को बाहर जाने का और फर्दर हायर एजुकेशन लेने का हम दोनों को बहुत ज़्यादा पैशन था और हम बाहर जाके पढ़ना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान में हम सेटल होना शुरू हो गए थे, अच्छा सेटल होना शुरू हो गए थे। और लोग हमें बहुत मना करते थे कि ना जाएं, आपकी पाकिस्तान में जॉब्स अच्छी हैं और आपकी लाइफ अच्छी है, तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जो मेरी वाइफ़ हैं वो नेशनल बैंक में जॉब कर रही थी, परमानेंट जॉब थी, वो भी एक बहुत अच्छी जॉब थी। और पाकिस्तान में अगर आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए नेशनल बैंक में तो इट्स रियली अ बिग थिंग एट दैट टाइम। और मैं जी जॉब कर रहा था ब्रिटिश काउंसिल में, ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद में मेरी जॉब थी। और वो भी बहुत ही मज़े की जॉब थी, सैलरी भी मेरी ठीक थी, हम दोनों की सैलरी अच्छी थी और हमारी लाइफ अच्छी जा रही थी। लेकिन हम दोनों को बाहर जाने का पैशन था, तो वो तो हमने करना ही करना था, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और डिफरेंट कंट्रीज़ मैं सर्च करता रहता था, फॉर एग्ज़ाम्पल यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़ जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। क्योंकि यूके और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, जो कि हमारी रेंज से थोड़ी सी बाहर थी, बल्कि कम्प्लीटली बाहर थी। हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं बिल्कुल भी। एक हमने किस्तें कमेटी डाल के एक हमने गाड़ी ली थी छोटी सी मेहरान, वो हमारा मेन एसेट था, दैट्स इट। उसके अलावा थोड़ी सी हमारे पास सेविंग थी, तकरीबन आप कह लें 1 आधा लाख रुपया हमने सेव कर लिया होगा उस टाइम पे। तो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन बाय तो हमने जाना ही जाना था, रिस्क हमने लेना ही लेना था। तो जी हम डिफरेंट कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ सर्च करते रहते थे और कोशिश करते थे कि स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि स्कॉलरशिप के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता था ही नहीं बाहर जाने का। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ सर्च करने के बाद, स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने के बाद, एक दिन मुझे न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि जी डेनमार्क में, न्यूज़पेपर में देखा या इधर उधर से सुनी सुनाई बातें थी कि जी स्वीडन में, डेनमार्क में एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे अगर आप हम जाएं तो हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्लस हम वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं एजुकेशन के बाद। तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के बाद जिधर हमारी बेसिकली दाल नहीं गली, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली और फ़ीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मैंने यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ खुद सर्च करना शुरू कर दी। हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था, बिल्कुल लिमिटेड हमारे पास पैसे होते थे, और बल्कि हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं था। मैं तो नेट कैफ़ेज़ में जाके यूनिवर्सिटीज़ सर्च करता था। तो जी स्वीडन में मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज़ में, अनफॉर्चुनेटली स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ ने हमें रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ जी, मैंने डेनमार्क में अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब मैंने लोगों को बताया कि जी हम डेनमार्क में अप्लाई करें, उन्होंने कहा जी कि ये तो बिल्कुल ही एक अननोन सा कंट्री है, यहाँ की लैंग्वेज भी बहुत वियर्ड है, मौसम भी ख़राब है और लोग भी यहाँ के अच्छे नहीं हैं। क्योंकि डेनमार्क में भी वो ब्लास्फेमी वाला भी एक वाक़या हुआ था, तो लोगों ने हमें बहुत मना किया कि जी आपको डेनमार्क नहीं जाना चाहिए। तो हमने फिर ये हुआ, हमने लोगों से डिस्कस करना ही छोड़ दिया कि हम जी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग डीमोटिवेट ज़्यादा करते थे, लोगों को पता कुछ भी नहीं होता था, बस सुनी सुनाई बातें हमें बताते थे। लेकिन मेरे दिमाग में कीड़ा था कि हमने बाहर जाना ही जाना है हायर एजुकेशन के लिए, तो हमने लोगों को बताना भी छोड़ दिया। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक डायरेक्शन एक दफ़ा सेट कर लें और फिर आपने उसके ऊपर फोकस रहना है, उसके ऊपर वर्किंग करनी है, और आपने बस अपने आप को समझा लेना है कि हमने ये चीज़ करनी ही करनी है और इसके अंदर ही सक्सेस को ढूंढना है। इस पाथ को फॉलो करके ही हमने सक्सेसफुल होना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना, और कोई भी आपको नेगेटिव चीज़ें अगर आपके टारगेट के अराउंड मिलती हैं तो आपने उनका सोल्यूशन ढूंढना है, गिव अप नहीं करना। और आपने एक दफ़ा एक डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन पे आपने स्टिक करना है और स्ट्रगल करनी है, और अल्लाह ताला से आपने हेल्प मांगनी है। फिर अल्लाह ताला खुद ही आपके रास्ते बनाएंगे। जो आपके लिए बेहतर है वो आपको मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता तो आपको उससे बेहतर चीज़ मिल जाएगी। ये आपका पक्का ईमान होना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी हेल्प करते हैं, और अगर आपके हक़ में बेहतर नहीं है, उस टाइम आपको लगेगा कि यार मैंने लूज़ कर लिया,
ये हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन फ्यूचर में आपको पता चलता है कि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज़ किया था वो ही आपके लिए बेस्ट था। तो जी हमने लोगों को बताना छोड़ दिया और डेनमार्क के पीछे मैं पड़ गया। हमने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कहीं ना कहीं से इकट्ठी करके जमा करवा दी, क्योंकि डेनमार्क की यूनिवर्सिटी थोड़ी सस्ती थी। जमा करवा दी फ़ीस और लोगों को बताना बिल्कुल छोड़ दिया कि जी हम डेनमार्क को परसू कर रहे हैं। फिर क्या हुआ जी, हमने दोबारा कैलकुलेशन की। नेक्स्ट डे हमें रियलाइज़ हुआ यार ये तो हम नहीं कर सकते हैं, हमारी रेंज से बाहर है, हमारे पास पैसे नहीं है, सेविंग नहीं है। हमने नेक्स्ट डे ही फ़ीस वापस ले ली। अभी पाकिस्तान में ही पैसे पड़े थे तो हमने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू फ़ीस सबमिट करवाई थी, वो हमने अगले दिन ही ट्रांजैक्शन कैंसिल करवा ली। फिर हमने सोचा कि जी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर देते कि हमारा एडमिशन डेफर कर दें, हमारे पास पैसे नहीं है, हम अगले साल दोबारा अप्लाई करेंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा था कि हम थोड़े से सुस्त हो गए, हमने यूनिवर्सिटी को ईमेल ही नहीं की। और फिर क्या हुआ जी, विद इन अ मंथ यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ईमेल आ गई कि उन्होंने हमें स्कॉलरशिप दे दी है और फ़ी हमारी टोटली वेव हो गई है। तो हमने सोचा यार ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला है रिवार्ड हार्डवर्क का और डिटर्मिनेशन का, ये हमने काम करना ही करना है, हमने जाना ही जाना है। तो हम सारी कश्तियाँ जला के पाकिस्तान से एक ऐसे कंट्री में चले गए जहाँ की लैंग्वेज का हमें कुछ नहीं पता था, लोगों का कुछ नहीं पता था, और सुना था वहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब है, लोग भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन हम जाना चाहते थे फॉर हायर एजुकेशन। वहाँ जाके हमें पता चला यहाँ के लोग हैं तो नॉन मुस्लिम, लेकिन इतने अच्छे लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कई दफ़ा तो हमें यकीन ही नहीं आता था यार कि इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है। जो रियल हमने ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो हमने डेनमार्क में जाके सीखी। हर एक कोशिश करता है कि दूसरे बंदे की हेल्प करें, और पूरे कंट्री का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमारा तो जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा डेनमार्क का, और इवेंचुअली अब हम कनाडा में अभी सेटल्ड हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और एक दफ़ा आप अपनी डायरेक्शन सेट कर लें, एक दफ़ा सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लें जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, और अगर उसके अंदर रिस्की मूव्स इन्वॉल्व हैं तो आप प्रॉपर होमवर्क करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। इंशाल्लाह जो भी होता है इवेंचुअली वो आपके लिए अच्छा ही होता है। और डेनमार्क जाना भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। लोग आपको जो मर्ज़ी कहते रहें, लोगों की बातों में आपने ज़्यादा नहीं आना, क्योंकि लोग प्रॉपर रिसर्च करते नहीं हैं। स्पेशली पाकिस्तानी लोग कोई रिसर्च नहीं करते, बस इधर उधर से सुनी बातें होती हैं। और प्लस लोग आपको सक्सेसफुल भी नहीं देख सकते। ये भी अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर ये बात है कि किसी को सक्सेसफुल होता हुआ हम लोग नहीं देख सकते। तो आप कोशिश करें कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें, रिसर्च करें, इंटरनेट आपके पास है, हर चीज़ चेक करें, और लोगों से ज़्यादा डिस्कस ना करें। स्पेशली सिर्फ उन लोगों के साथ डिस्कस करें जो वाकई आप लोगों के बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, और ऐसे बंदे आपकी लाइफ में हार्डली एक दो ही होते हैं। इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ ये सिंसेरिटी नहीं रख सकते। और ये तो जी थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी कि हमने कैसे रिस्क लिया, और वो रिस्क हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी रखी, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी थी, हम लोगों की हेल्प भी करना चाहते थे। और बाहर जाने के प्रोसेस में मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी कि यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करना है, रिसर्च कैसे करनी है, स्कॉलरशिप्स कैसे ढूंढनी है, बाहर जाके आपकी लाइफ कैसी होगी, वो मैंने स्प्रेड की। जो भी बंदा मुझसे हेल्प मांगता है मैं बहुत खुले दिल से और बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी से हेल्प करता हूँ। हर किसी की हेल्प करता हूँ, ये नहीं देखता कि वो बंदा कहाँ से है, किस नेशनैलिटी का है, किस रेस का है। वो मैं हर एक की बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ। जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करेंगे। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है कि आपने ये नहीं सोचना कि यार आप किसी की हेल्प कर रहे हैं वो आपका हक मार लेगा, या जो चीज़ आपको मिलनी है उसको मिल जाएगी। ये अल्लाह ताला के ख़जाने बहुत बड़े हैं। अल्लाह ताला अगर दूसरों को दे रहे हैं तो आपको भी देते हैं। ये आपने कभी नहीं सोचना कि दूसरे बंदे को कोई चीज़ मिल जाएगी और आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप अगर अपना नॉलेज शेयर करेंगे, चीज़ें लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी डबल हेल्प करेंगे, क्योंकि आप अल्लाह के लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आपने अपना ये माइंडसेट रखना है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है, और ये नहीं सोचना कि दूसरे को चीज़ मिल गई है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नेमतों से नवाजेंगे। ठीक है। और इसके साथ ही जी मैं
हम वीडियो के सेकंड पार्ट में शेयर करेंगे। हम गए एलोरा, यहाँ पे हमारे घर से तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे एक बहुत प्यारा टाउन है एलोरा, जहाँ पे हम वाटर ट्यूबिंग के लिए जाते हैं। और वहाँ पे एक बहुत प्यारी क्रिसमस मार्केट भी लगी हुई थी, तो हमने क्रिसमस मार्केट को भी जाके थोड़ा सा एंजॉय किया। और ये मैसेज आपने मेरा याद रखना है, लाइफ में आपने रिस्क लेने से डरना नहीं है, बस होमवर्क आपने प्रॉपर करना है और डिटर्मिनेशन और टीम वर्क के साथ चलना है। मेरी और मेरी वाइफ की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, हमने एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प की, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो बस ये छोटी सी चीज़ें आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सक्सेस देंगे। और बाकी आप क्रिसमस मार्केट एंजॉय करें। ये देखते हैं जी, ये क्या है, ब्रिज है, ब्रिज, और नीचे फॉल है छोटी सी, नाइस। ये एलोरा रिवर है, ग्रैंड रिवर। आज हम आए हैं जी एलोरा में, और ये वही जगह है जहाँ पे हम गर्मियों में आते हैं। एक कंजर्वेशन एरिया यहाँ पे, जिसमें हम ट्यूबिंग करने आते हैं। और वो आज तक जितनी भी हमने वाटर एक्टिविटीज़ की हैं, आई थिंक उनमें सबसे ज़्यादा फ़न एक्टिविटी वो ट्यूबिंग है जो हमने की है, उसकी भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। और आज है जी 20 दिसंबर, अभी हम फिर रहे हैं एलोरा में, ओंटारियो कनाडा। टेम्परेचर है जी माइनस में, फ्रीज़र से भी ज़्यादा सर्दी है। और ये देख रहे हैं रिवर ऑलमोस्ट फ्रोजन है। और यहाँ पे हम बेसिकली आए हैं क्रिसमस मार्केट देखने के लिए। पार्किंग हमें मिली है बहुत मुश्किल से, लेकिन मिल गई है। हाँ यार, इन घरों वालों के क्या मज़े होंगे, इनका बैक यार्ड रिवर है। और फ्रेंड्स, ये अपार्टमेंट्स चेक करें, अमेजिंग। तो ये दूसरी तरफ भी एक ब्रिज जा रहा है। बिल्डिंग्स बहुत ही अमेजिंग है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई 5 स्टार होटल है। गर्मियों में ये बहुत ही प्यारा सीन होता होगा। ये इधर लोग अंदर जाके पिक्चर्स बना रहे हैं, तख्तों के अंदर जिधर लाइटें लगी हैं, बहुत प्यारा सीन लग रहा है। और प्लस स्ट्रीट भी ये बहुत प्यारी है, और इधर से खाने की भी बहुत मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। ये जी हम बहुत ही प्यारी एक वॉकिंग स्ट्रीट में आ गए। साइडों पे पेडेस्ट्रियंस का रास्ता है। ओह ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी शॉप है। और साइडों पे पेडेस्ट्रियंस जा रहे हैं, दरमियान में गाड़ियों के रास्ते हैं। इंतहाई ऑर्गेनाइज है सब कुछ, और इंतहाई साफ़ सुथरा। So beautiful, but a little bit crowded. राफ्टिंग करनी है, मैंने राफ्टिंग लाजमी करनी है। एलोरा राफ्ट राइड्स इधर से जाते हैं नीचे रिवर में। सर्दी, रिवर तो यहाँ पे टोटली फ्रीज हुआ हुआ है। वाह, सो ब्यूटीफुल। शाम होना शुरू हो गई है,
अराउंड 4:30 बजे हैं जी, और हम ये आ गए ब्रिज के ऊपर, पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर आ गए। ये है जी रिवर। यार ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं इनके सोचें क्या मज़े होंगे। Let's go to the fire. Look, where dog is there. Are you मैं cold? ज़्यादा ठंड एक्सपेक्ट कर रही थी, इतनी ठंड। ओके। जगह जगह वेस्ट के लिए इन्होंने बिन्स लगाई होती हैं और सब लोग इसी में, मोस्ट लोग इन्हीं में फेंकते हैं चीज़ें। कोई आपको यहाँ पे घूरेगा नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं अगर आप करेगा। लड़की हो तो घूमते भी हैं। लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल घर के बारे में आपको बिल्कुल फैमिली वाला माहौल मिलता है। जिधर भी चले जाए आपको ऑलमोस्ट फैमिली वाला ही माहौल मिलेगा। ये कनाडा की बहुत अच्छी बात है। एलोरा मिल नाइस प्लेस, लेकिन ये कुछ लग रहा है कि इधर जा नहीं सकते सारे। पता नहीं है क्या है, पूछना पड़ेगा। होटल लग रहा है। लेट्स गो। ये किसी मज़े की जगह पे आ गए हैं हम। काफ़ी रौनक है यहाँ पे। मज़े की जगह नहीं लगी, रश है इतना। बस रेस्टोरेंट्स वगैरह ही हैं, नथिंग स्पेशल। गर्मी आ रही है, बहुत मज़े की। आ रही है गर्मी। नाइस। चल Работает. शॉप के अंदर बहुत ही प्यारी शॉप है। पसंद आया कुछ? ओए ये बुक्स हैं। व्हाट इज इनसाइड? So beautiful. Paperweight watch. Clothes. सारे एक ही जैसे बने हैं। नहीं, क्या? दिस इज ब्यूटीफुल। मिनी हाउस। महंगा ही होगा ये। क्योंकि वहाँ पे $50 का था। 29 या 39 का था। 70। ओह नो, ये उधर वही वाली शॉप है। माइकल्स का भी होता है और विनर्स का भी होता है समटाइम्स। This is mermaids. Not bad. ओह ये देखिए। प्यारे हैं। गेस करें। ये दो में किसी कुत्ते की या बट गेस करें क्या है। हैंगर।
किल्ली कह रहा था। ये लगी चले। What are these made of? आई थिंक ये रिसाइकल ये रिसाइकल ओके जी फ्रेंड्स, 5:15 हो गए और सनसेट हो चुका है और रात हो गई है ऑलमोस्ट। अब लाइट्स ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही हैं, वेरी ब्यूटीफुल। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे इतना रश होगा, क्योंकि थोड़ा दूर है। नॉर्मली यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं होता, लेकिन आई थिंक ये एक अच्छी क्रिसमस मार्केट है तो इसलिए यहाँ पे रश है। इधर इतना रश क्यों है? हाँ। Should we go towards the car now? हाँ यस। ठीक है। कितनी देर हमने स्पेंड की है यहाँ पे? आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, जस्ट आधा घंटा। 2 स्ट्रीट्स हैं जिसमें हमने वॉक किया है बस। ओके या हमने तो इधर ही जाना है। रिवर कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो आइस है ये आइस लग रहा है ग्लो कर रही है। या एक सेकंड पहले इधर आप ये देख लो इस तरफ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। अगर इसमें से धुआं निकल ले तो कितना प्यारा लगे। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम उस ब्रिज पे थे। ओके जी, शाम होने के साथ साथ सर्दी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है और अब हम अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं। बेगम बताइए, कैसा लगा आपको? एलोरा की क्रिसमस मार्केट कैसी लगी आपको? अच्छी थी। छोटे जो टाउन्स होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, उनके अंदर बिल्डिंग्स भी डिफरेंट होती हैं बड़े शहरों से। जी थोड़ी थोड़ी ऑल्बो की याद आई, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है ऑल्बो की क्रिसमस मार्केट से। जी लेकिन अच्छा था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे, हाँ जी, बहुत क्राउडेड था। लेकिन जगह weekend छोटी है। थी और क्राउड ज़्यादा था। हाँ, लेकिन वीकेंड है तो फैमिलीज और सारे लोग तो इसी टाइम आ सकते हैं। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़े का था। यस। और फ्रेंड्स, इसके साथ आपने हमारा मैसेज भी याद रखना है कि आपको जो भी पैशन है आपने उसको अचीव करने के लिए किसी भी लिमिट पे जाना है और कभी भी गिव अप नहीं करना, और उसके लिए आपको रिस्क भी लेने पड़े। आपने रिस्क लेने हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।